कहीं भी बना सकते हो, पोजीशन तो उसका दोगे जहाँ वही दिखेगा। L1 डॉट प्लेस अब प्लेस इक्वल टू, और किस जगह पे इसको प्लेस करना है, किस, तो मान लो x से हम चाहते हैं x से 100 पे हो और y से ये 50 पे हो, टॉप से 50 पे हो। अब देखो कि इसका क्या पोजीशन आ रहा है लेवल का। कुछ एरर है, लेवल का स्पेलिंग हमने कुछ गलत किया है। लेवल अभी क्यों नहीं आया, सही तो लिखे थे, उसमें क्या एरर था। Can not invoke level command application has been destroyed. Oh shit, यही बोल रही थी, तो यहाँ बैठने के बाद नहीं सुनाई देता। मेन लूप को पहले चला चुके थे, तो मेन लूप क्या होता है, एंड करने के लिए। अब इंटर नेम ऑफ डेटाबेस, चलो ये सही दिख रहा है। इसको और थोड़ा यहाँ पे रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसका पोजीशन। तो उसका पोजीशन अगर वहाँ रखना हो तो क्या किया जाए, x से 10 दे देते हैं और y से भी 10 दे देते हैं, और साथ में इसका बीजी कलर क्या देता हूँ, बीजी लाइट ब्लू कर देता हूँ, है ना, हाँ, ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाए। कुछ गड़बड़ फिर हुआ है क्या, प्लेस वाले में डाल दिए। लाइट ब्लू ऐसा इसलिए दिए हैं ताकि वो लग रहा था ना कि अलग से चिपका हुआ है, अब लग रहा है क्या कि ये बस उस पर लिखा हुआ है, एंटर नेम ऑफ डेटाबेस। अब इसके आगे हमें क्या करना है, पहले तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद एक यहाँ पे एंट्री बॉक्स देते हैं। क्या देते हैं, एंट्री बॉक्स देते हैं। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए जहाँ लेवल बनाया हूँ मैं, इसी के एज अ प्रॉपर्टीज हम पास करेंगे क्या, फॉन्ट, और फॉन्ट में 3 पैरामीटर आप डाल सकते हैं। क्या क्या, पहला आप डाल सकते हैं फॉन्ट, दूसरा पैरामीटर के रूप में आप डाल सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज, और एज अ थर्ड पैरामीटर आप डाल सकते हैं कि इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, मतलब उसका स्टाइल आप डाल सकते हैं। एंटर नेम ऑफ डेटाबेस ऐसा आ रहा है, चलो बढ़िया। अब इसके नीचे मुझे एंट्री बॉक्स देनी है, तो जस्ट डू वन थिंग, इसका ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दो। अब मुझे इसके नीचे क्या लेना है, एंट्री बॉक्स लेना है। तो क्या लिख रहा है, int1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ENTRY, एंट्री, ब्रैकेट। वही पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स विंडो का नाम क्या होगा, और सेकंड पैरामीटर कोई टेक्स्ट वगैरह देना नहीं, कुछ भी नहीं देना है। सेकंड पैरामीटर फॉन्ट देना है, क्या देना है, फॉन्ट देना है, और फॉन्ट में वही फॉन्ट का नाम पहले डाल देंगे, अल्गेरियन, और एज अ सेकंड पैरामीटर डाल देते हैं इसका फॉन्ट का साइज, और थर्ड पैरामीटर के रूप में डाल देते हैं बोल्ड। और इसके बाद इसे हमें क्या करना होगा, प्लेस इसको कहाँ करा जाए, तो x तो ठीक है, y में नीचे लेके आना है।
तो प्लेस x इक्वल टू क्या डालेंगे, 10 ही डालेंगे, बट y इक्वल टू क्या डाल देते हैं, 20 डालेंगे, शायद कम पड़ेगा, 60 डाल के देखें तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और सही है। अब इस पे थोड़ा BD लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, BD एंट्री बॉक्स में लगाओगे तो 3D लुक देगा। BD और BD डाल देता हूँ 6। BD मतलब बॉर्डर डेप्थ कह रही है, इस तरीके से बॉर्डर डेप्थ आएगा। अब इसके विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देते तो ज़्यादा अच्छा फील देगा। तो ये जो साइज़ है, या तो इसका साइज चेंज कर दीजिए तो विड्थ अपने आप बढ़ जाएगा, और नहीं तो फिर चलिए सही आ रहा है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना होगा। चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो इंटर नेम करके आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नेम ऑफ डेटाबेस। अगर इसका कलर चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, FG बोले तो फॉरग्राउंड कलर, और फॉरग्राउंड कलर क्या डाल देते हैं, रेड डाल देते हैं। ठीक है, इंटर नेम ऑफ डेटाबेस। अब मान लो कि किसी ने इस डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक किया, इस एंट्री बॉक्स में क्लिक किया, डेटाबेस का नाम क्या डाला, सपोज हमने डाला। अब जैसे ही ओपन डेटाबेस करे तो क्या हो जाना चाहिए, अपने डेटाबेस ओपन हो जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही शो टेबल्स पे क्लिक करे तो उसका सारा टेबल यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। क्या अच्छा रहेगा। तो ओपन डेटाबेस पे क्लिक करें तो ये डेटाबेस ओपन हो, इसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा इस बटन के लिए। तो इस बटन पे अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए बटन कहाँ बनाए हो, बटन है ओपन डेटाबेस, ये वाला है ना। तो यहाँ मुझे एक पैरामीटर लिखना पड़ता है। किसी बटन पे क्लिक करने पे किसी फंक्शन को अगर कॉल करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा प्रिया, हाँ क्या, स्टार्ट ना। सबसे पहले तो वो फंक्शन बना होना चाहिए। क्या वो होना चाहिए, फंक्शन बना होना चाहिए। तो पहले एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, और फंक्शन को ऊपर कहीं भी हम डिफाइन कर लेते हैं। जहाँ हमारा विंडो जो बना है उसके बाद, तो विंडो यहाँ बना है, जहाँ विंडो हमारा कंप्लीट हुआ है उसके बाद एक फंक्शन हम बनाते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं, ओपन डेटाबेस, ODB ऐसा रख दें, ओपन डेटाबेस। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटाबेस ओपन डेटाबेस फंक्शन है, इसमें जो डेटाबेस का नाम डाला जाए उस डेटाबेस को ओपन कर दे। तो इसको हालांकि पैरामीटराइज बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या बनाया जाए, पैरामीटराइज बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम ऑफ डेटाबेस, NOD, नेम ऑफ डेटाबेस। अब उसके बाद हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक क्वेरी लिखने वाले हैं। तो क्वेरी क्या होगा हमारा, ये क्वेरी तो बाद में। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि अच्छा सबके लिए अलग अलग लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो क्यों नहीं यहाँ ऊपर में इंपोर्ट कर लिया जाए पहले। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्ट एज SQL। ऐसा क्यों लिखे समझ में आ रहा है, बिकॉज यूज़ करना है मुझे। अब मुझे इसके साथ ही साथ क्या करना है, कनेक्शन एक प्रोफाइल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, mycon इक्वल टू SQL डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे मुझे कुछ पैरामीटर पास करना पड़ता है, लाइक लोकल होस्ट, और एज अ सेकंड पैरामीटर क्या पास करेंगे,
पहला पैरामीटर सर्वर का नाम, मतलब डेटाबेस सर्वर का नाम जिसे कि होस्ट बोल रहे हैं। दूसरा पैरामीटर क्या डालना होता है, यूज़र। क्या डालना होता है, यूज़र। यूज़र क्या होगा, ऑब्वियसली रूट है मेरे केस में। और थर्ड पैरामीटर क्या डाला जाता है, पासवर्ड। पासवर्ड मेरे केस में क्या है, और उसके बाद क्या डेटाबेस का नाम डालना है, नहीं, वही तो ओपन करना है बाद में, तो यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं डालना है। अब मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखना होगा, माई कर इक्वल टू माईकॉन डॉट कर्सर। यहाँ तक काम हो गया अपना, अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक क्वेरी चलाने वाले हैं। तो क्वेरी क्या होगा जी, यूज़, यही ना होता है, यूज़ और उसके बाद डेटाबेस का नाम, यूज़ और डेटाबेस का नाम। ये डेटाबेस भी लिखना पड़ता है, सिर्फ यूज़ और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, %s मतलब प्लेस होल्डर, डबल, अच्छा सिंगल कोट बंद किए हैं, डबल कोट बंद, यूज़ और यहाँ क्या देंगे फिर, %s। और %s में वैल्यू कहाँ से आएगा, और %s में वैल्यू आएगा एनओडी से। यहाँ वैल्यू कहाँ से आएगा, एनओडी। तो ये क्वेरी हो गया। अब इस क्वेरी को चलाएगा कौन, माईकर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें किसे पास कर देंगे, क्यू को, दैट्स इट। अब ये तो आपने फंक्शन बना दिया, अब ये फंक्शन यहाँ चलेगा कैसे, सवाल ये है। देखो जब देखो अगर ये पैरामीटराइज नहीं होता तब तो यहाँ सिर्फ लिख देते, कहाँ गया है, अरे रुको भाई, नेम ऑफ डेटाबेस। अगर ये पैरामीटराइज नहीं होता बच्चा, अभी समझाने के लिए काम करें, समझाने के लिए सिर्फ MSG, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये है नहीं, देखना कंसोल पे प्रिंट करेगा, हेलो आई एम अ फंक्शन, है ना, आई एम अ फंक्शन। बस ये बताने के लिए कैसे फंक्शन कॉल होता है। अब यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, तो पढ़ी है प्रिया, भूल गई रे। अब यहाँ पे कमांड डालेंगे, अब कमांड के बाद फंक्शन का नाम डालना होता है, जिस फंक्शन को कॉल करना है उस फंक्शन का नाम डालना होता है। तो फंक्शन का नाम क्या है, MSG। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमांड इक्वल टू MSG। ओके, लेट्स चेक इट। अगर ये सिंटैक्स सही है तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, हेलो आई एम। कहाँ पे गलती किया हूँ मैं, अच्छी बात, यहाँ गलती बोल रहा हूँ, क्या है, फ्रॉम MySQL। ओह, फ्रॉम क्या होता है, इंपोर्ट ना MySQL एज SQL, ठीक है। कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ या नहीं, आई एम नॉट श्योर, दैट्स वाई चेक कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 शो डेटा बेसिस हो गया। अच्छा, हबनेट है तो बना हुआ, यूज और हबनेट यही न लिखना होता है, और उसके बाद शो टेबल्स। चलो अच्छा खासा है। तो हम लोग यहाँ क्या डालते हैं, हबनेट, HUBNET, हबनेट। और उसके बाद जैसे ही हम ओपन डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो क्या प्रिंट कर दिया,
हेलो आई एम अ फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो धीरे धीरे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट को एक एक चीज़ को समझते चलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बारीकी को, जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक लॉजिक को आपको डीपली समझना होगा। इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया और एक कॉल हुआ। लेकिन देखना ये एक समस्या है, और एक लैम्डा एक्सप्रेशन जो पढ़े थे ना, उसको आज फिर से रिकॉल करने का टाइम आ गया। चलो ये तो समझने के लिए था, मैंने इसको हटा दिया। फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लियर है? हटा दो इसको। अब मैं यहाँ पे MSG के जगह पे किसको कॉल कर रहा हूँ? NOD। ये भी तो एक फंक्शन है। अच्छा हाँ, ये भी सही बोली। फंक्शन का नाम क्या है? ODB। सही है, रन करते हैं। सही, यहाँ पे हमने लिखा अपनेट। जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ कुछ इशू, वो तो बात की बात है। अभी क्या है, कह रहा है कि ODB मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। अब बात तो ही सही है, कह रहा है ODB में तो टेक समथिंग नेचर का फंक्शन है, और यहाँ तो आप सीधा कॉल कर रहे हो, कोई पैरामीटर तो पास कर नहीं रहे हो। कि कर रहे हैं? ना कर रहे हैं। अब अगर पैरामीटर यहाँ पास हो कर दें, मान लीजिए हम कर देते हैं, ऐसे कर दें और हम चाहते हैं कि चलो एक मैसेज हो प्रिंट कर दो, डेटाबेस ओपन। ये सिर्फ समझाने के लिए। अब रन करके देखते हैं क्या ये सही है। तो ये डेटाबेस ओपन तो पहले ही आ गया, ये तो होना चाहिए था बटन क्लिक पे ना। ध्यान से समझना इस बात को। एक कोड चल गया, लेकिन बटन क्लिक तो करने का नौबत ही नहीं आया। ये आया नहीं, और इस बटन क्लिक पे आना चाहिए था, वो तो आ ही नहीं रहा है। और जैसे ही फॉर्म लोड हो रहा है, ध्यान से समझना, जब यहाँ पे कोई भी आप पैरामीटराइज फंक्शन को कॉल करते हो तो ये फॉर्म लोड इवेंट्स पे ही कॉल हो जाता है। इसलिए जैसे ही फॉर्म आपका लोड हो रहा है, ये कॉल हो चुका है। लेकिन मुझे इसे फॉर्म लोड इवेंट्स पे नहीं करना है, बल्कि इसका मुझे लेट बाइंडिंग करना है। जब हम इस पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें, तब ये कॉल होना चाहिए। तो इस फंक्शन की लेट बाइंडिंग करने के लिए मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ता है किसका? लैम्डा एक्सप्रेशन का। किसका? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो मुझे यहाँ लिखना क्या चाहिए? कमांड इक्वल टू LAMBDA, लैम्डा। क्या लिखना चाहिए? लैम्डा। और क्या नाम था उसका? ODB, यही ना था। और यहाँ ब्रैकेट में जो आप देना चाह रहे हैं वो आप डाल दो, लैम्डा। और उसके बाद क्या जो भी देना है, लाइक सबनेट देना है या व्हाट। हालांकि ये हम वेरिएबल से उठाएंगे। अभी भले ही हम क्या डाल दे रहे हैं, स्टैटिक डाल दे रहे हैं, बट इसे हम उठाएंगे कहाँ से? वेरिएबल से उठाएंगे। पहले देखते हैं कि लेट बाइंडिंग हुआ या नहीं। समझ रहे हो ना बात? अच्छा, जब फॉर्म लोड हुआ तब तो अब नहीं प्रिंट कर रहा है कि डेटाबेस ओपन। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तब तो आ जाना चाहिए। ओके, लेट्स चेक इट। हाँ, समझ रहे हो? तो जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसे धीरे धीरे अपने कोड को चेंज करते जा रहे हैं। अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे तब वो काम करेगा। समझ रहे हो बात को? अब पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही फॉर्म लोड हो रहा था उसी समय ये फंक्शन हमारा कॉल हो जा रहा था। अब कॉल नहीं हो रहा है, बल्कि जब हमारे बटन क्लिक इवेंट्स पे ये कॉल हो रहा है। यही चाहिए था ना? हाँ जी, यही चाहिए था। अब कंसर्न ये है हमारा कि यहाँ जो भी, ध्यान से सुनने का, यहाँ जो भी हम डेटाबेस डालेंगे, अगर वो डेटाबेस अवेलेबल हो, ध्यान से, अगर वो डेटाबेस क्या हो? अवेलेबल हो। अगर मैंने यहाँ डाला है हबनेट,
और जैसे इस पर क्लिक किया, अगर डेटाबेस अवेलेबल हो तो यहाँ मैसेज आना चाहिए हबनेट डेटाबेस ओपन या ABC डेटाबेस ओपन। अगर वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं रहे तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए डेटाबेस नॉट एग्जिस्ट, डेटाबेस नॉट अवेलेबल। कैसा रहेगा? तो यहाँ भी हम लोग लॉजिक लगाएंगे। हाँ, लूप का कुछ चलाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। डेटाबेस अगर नहीं रहा हाँ, तो वहाँ पर शो होगा कि डेटाबेस नॉट अवेलेबल। तो कंडीशन में चेक होगा, लूप कहाँ लगाएंगे? लूप तो तब जब रिपीट करना हो। यहाँ बात हो रही है यदि है तो और नहीं है तो इसमें लूप कहाँ है? हाँ हाँ, अरे वाह, वो भी बढ़िया, वही कर लिया जाए। अभी हम ज़्यादा एक बार में नहीं बताना चाह रहे, वो सब कंट्रोल तो बताबे करेंगे। अभी बस नॉर्मल लेके चलना चाह रहे हैं, तो प्रिंट वगैरह तो यूज़ किया हुआ इन लोग का, इसीलिए रख रहे हैं। आखिर क्या करेंगे हम? मैसेज बॉक्स से ही, पॉपअप बॉक्स एक आना चाहिए जिसमें मैसेज आना चाहिए। तो अच्छा, वो तो 1 मिनट का एक्स्ट्रा काम होगा, बस पहले लॉजिक को क्लियर करते हैं। ये कैसे काम? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है मेरा? कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आना चाहिए, अगर हबनेट एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तो यहाँ पे हबनेट डेटाबेस ओपन आ जाए। अगर नहीं करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या आना चाहिए? चलें, आ जाओ। कहाँ चेंज करना पड़ेगा बच्चा? पहली बात कि ये यहाँ हबनेट लिखना उचित नहीं है। यहाँ पे हमें डेटा कहाँ से उठाना होगा? यहाँ तो हमें डेटा वेरिएबल से उठाना होगा। तो एंट्री बॉक्सवा का नाम क्या है? एंट्री बॉक्स का नाम क्या है? E1। अब इस एंट्री बॉक्स का कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा। ये तो एंट्री बॉक्स का नाम है। अरे हाँ, तो इस एंट्री बॉक्स का कुछ नाम देने के लिए हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड टेक्स्ट वेरिएबल। क्या लिखना होता है? टेक्स्ट वेरिएबल। और टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या दे दें यहाँ पे? तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं, क्या दे दिए हैं? डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम DN, कुछ भी दिया जा सकता है। अब इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है जिसका नाम DN रखे हैं, ये कनेक्ट किया हो, मतलब इस एंट्री बॉक्स में जो डेटा डालेंगे उसको हम आगे किस नाम से पिक कर सकते हैं? DN के नाम से पिक कर सकते हैं। तो DN नाम का वेरिएबल ऊपर कहीं बनाना भी तो पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा DN इक्वल टू स्ट्रिंग var, DN इक्वल टू स्ट्रिंग var, ऐसे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली जब हमें कोई वेरिएबल बनाना होता था स्ट्रिंग टाइप का, तो हम क्या लिखते थे? यहाँ पे डेटा डाल देते थे, ऐसे डाल दिए तो ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं हो जाता DN। लेकिन नहीं, इंटर में स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का एक क्लास दिया गया है। जैसे ऐसे नहीं बनाते हो, बताओ? अगर ऐसे लिख दिए इंट, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इंटीजर टाइप का DN वेरिएबल हो गया। समझ रहे बात? अगर लेकिन मुझे यहाँ बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग वैर। तो स्ट्रिंग वैर क्या है? हाथी नहीं है, स्ट्रिंग वैर एक क्लास है। स्ट्रिंग वैर क्या है? क्लास है। और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसका नाम क्या है? DN। तो DN स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हुआ, और इसी को हम किस में कनेक्ट कर दिए हैं? इस एंट्री बॉक्स में। तो जब इस एंट्री बॉक्स हमको डेटा उठाना होगा तो हम किसकी मदद से उठा लेंगे? DN की मदद से उठा लेंगे का। तो ये जब फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहला चीज NOD। अब ये डालने की भी जरूरत नहीं भी डालेंगे तब चलेगा, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अगर नहीं तो डालना है तो हमें अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू हमें अगर डालना पड़ेगा तो हम यहाँ सीधा वैल्यू डाल सकते हैं।
नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। और यहाँ से वैल्यू हमको गेट, तब यहाँ लैम्डा भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी हट जाएगा। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, डेटा गेट करना है, DN से मतलब एंट्री बॉक्स से डेटा को गेट करना है। तो हम लिखेंगे नेम ऑफ डेटाबेस NOD इक्वल टू DN डॉट गेट। गेट और सेट ये दो फंक्शन होता है प्रिंटर के पास। एंट्री बॉक्स से डेटा को गेट करने के लिए गेट और उसमें डालने के लिए सेट। तो ये वैल्यू गेट कर लेगा। तो NOD में आ गया क्या, गेट कर लिया डेटा, और उसी को क्या किया हम यहाँ पे रन किए। अब यहाँ मैसेज में क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए NOD कॉमा, यही ना बोले थे ये मैसेज आना चाहिए डेटाबेस। चलो अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। क्या चेंज करना पड़ेगा, चेंज ये करना पड़ेगा कि अब लैम्डा एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, वो तब देते जब पैरामीटराइज यहाँ पे फंक्शन होता है। अब ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो गया है। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि DN कहाँ से है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ सकता है ग्लोबल DN, वही वाला जो ऊपर में यूज़ हो रहा है। रन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अपनेट, और जैसे ही इस पर क्लिक कर रहे हैं वो बड़का एरर। हाँ क्या कहा इसने, लाइन नंबर 15 इन ODB, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15। कौन, ये वाला क्या बोल रहे थे? नहीं तो फिर लिए ना, फिर वेरिएबल तो लिए ही है NOD ना। DN डॉट और जो वैल्यू गेट किए उसको NOD में हमने रख दिया, यही चीज़ ना। अगर नहीं यकीन तो हम एक काम करते हैं, वो बात की बात है, हम पहले प्रिंट कर लेते हैं NOD को, ये देखने के लिए कि ये काम किया यहाँ तक या नहीं किया। ये बाद में ओपन करना या मत करना, ठीक है। बस ये देख रहे हैं कि हमारा गेट तक का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनीवेज यहाँ पे हमने क्या डाला, हबनेट। तो जो भी नाम डालेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। नहीं, मतलब ये गेट वाला काम ही हमारा क्या नहीं हो रहा है, इशू यही है। तो अगर DN से ये गेट नहीं कर रहा है तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा E1 डॉट गेट। E1 ही बनाया है ना, वापस से रन करते हैं एंट्री बॉक्स के। HUBNET हबनेट, ये चाहिए। हबनेट के अलावा सबनेट, तो क्या आ जाएगा, सबनेट ट्विटर। बस अब जब टेस्टिंग राउंड होता है तो ऐसे ही काम करना पड़ता है। अच्छा, कोड मेरा कहाँ तक काम किया, आगे का देखते हैं, आगे क्या करना है। तो ये यहाँ से वैल्यू तो गेट कर लिए हम लोग, ये तो समझ में आ रहा है। दिस इज ट्रबल शूटिंग। अब आते हैं, ये प्रिंट हुआ, हाँ प्रिंट हुआ। अब आगे कंसर्न ये है कि चलो वैल्यू तो उठा लिया बच्चा, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अनकमेंट कर लीजिए, मतलब आगे की चीज़ें सही होंगी। क्योंकि ये वैल्यू ही नहीं उठा रहा था तो किसे ओपन करता। ओके, लेट्स चेक इट।
अब मैं यहाँ पे डालता हूँ हबनेट, HUBNET हबनेट। क्या बात है, क्या ऑप्शन आया? हबनेट डेटाबेस ओपन। अब अगर इसके अलावा मैं डालता हूँ सबनेट, अब ये तो नहीं है बना हुआ, तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। एरर आएगा क्योंकि एल्स वाला पार्ट के लिए तो हमने कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है कि नहीं मिलेगा तो क्या करूँ। ऐसा तो कुछ हमने नहीं किया है। तो मुझे यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहिए कि अगर ये नहीं मिले तब तो ठीक है, और नहीं मिले तो क्या होना चाहिए? नहीं मिले तो ट्राई ब्लॉक में ये वाला दोनों लाइन लिखेंगे, ये दो, क्योंकि एक्सेप्शन तो इन्हीं दोनों की लाइन में आने की गुंजाइश है, तो इन दोनों को हम लोग ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। हाँ, इफ एल्स भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काम चल सकता है, उससे भी काम चल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो लिखेंगे इफ़, ध्यान से देखना, इफ़ NOD इक्वल टू ये दिस, अगर NOD क्या हो? ब्लैंक, तो एक मैसेज क्या प्रिंट कर दो? डेटाबेस नॉट फाउंड, डेटाबेस नॉट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बाकी सब काम करो फिर। ये सारा काम कब होना चाहिए? एल्स वाले पार्ट में। अब ज़रा दोबारा देखता हूँ मैं, मान लो शुरुआत गलत से ही करते हैं, सबनेट डालते हैं। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा बुरा माना यार, ठीक। अब अगर सबनेट के जगह पे क्या डालते हैं? हबनेट डालते हैं। अब क्या आ रहा है? हबनेट डेटाबेस ओपन, और किसी ने गलती से एक और T लगा दिया, फिर वही एरर आएगा। अब देखते हैं, ज़रा एरर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है ये भाई साहब। अननोन डेटाबेस सबनेट, यही आ रहा है ना? अच्छा, NOD का टाइप क्या है? वो प्रिंट करवाओ, टाइप किसका? टाइप NOD का। ज़रा इस चीज़ को देखते हैं, बाकी चीज़ बात तो बाद में होगा। इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, समझ रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अभी एरर ना दे। BID नहीं, क्या नाम था? NOD ना, NOD। और साथ में क्या प्रिंट करके दिखाओ? मुझे NOD का वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है? रन करते हैं। आजा, यहाँ पे मैं डालता हूँ सबनेट, क्या करता हूँ? ओपन डेटाबेस, तो क्या है? स्ट्रिंग है। अच्छा, अब डालता हूँ हबनेट, क्या है ये? स्ट्रिंग है। यहाँ तक तो सही है, ओके। एक चीज़ और, मान लो मैंने कुछ भी नहीं डाला। क्या नहीं डाला? अच्छा, वो ब्लैंक तो था नहीं, कुछ तो वैल्यू था ना, इसलिए काम वो नहीं कर रहा था। एक वाला ब्लॉक तो तब ना काम। अब जैसे ही इसमें आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं डाले हैं, तो क्या आएगा? स्ट्रिंग, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ एक कंडीशन तो तब होगा जब उन सारे लिस्ट में से कोई भी लिस्ट ना हो, है ना? ये जो नाम डाल रहा हूँ मैं, अगर वो ब्लैंक रहे तो ये काम कर रहा था। लेकिन कब करता? जब ब्लैंक रहता तब। डेटाबेस नॉट फाउंड कब आता? जो ब्लैंक रहता तो। लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है तो
ये अगर ये ब्लैंक रहता तो अभी काम करता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अभी एरर और है, ये ब्लैंक है अभी। मैं यहाँ क्लिक कर दिया तो क्या आ रहा है, डेटाबेस नॉट फाउंड, परफेक्टली काम कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब ब्लैंक भी नहीं छोड़ रहा है और नाम भी करेक्ट नहीं डाले हैं, तब एरर आ रहा है। अब बताओ इसके लिए क्या लॉजिक लिखे, क्या लिखे उस कंडीशन में, ये तो बताओ। उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि हमारे पास डेटाबेस का एक लिस्ट होना चाहिए और बोले कि उस लिस्ट में अगर मैच करता है तो ठीक, और नहीं करता है तो इशू आना चाहिए। इस एल्स के अंदर ये पार्ट तो चलेगा, ये तो सही बात है। और ये इस पार्ट में, एल्स पार्ट में ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ भी कुछ क्या होगा, वैल्यू आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, आप देखना ये है कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ क्या, डेटा, टाइप ऑफ डेटा। और क्या प्रिंट करता हूँ फिर, डेटा का क्या वैल्यू होगा, सो प्रिंट करो। ठीक है, मैं सही ही डालता हूँ, क्या डालता हूँ, करेक्ट डालता हूँ, लाइक हमने डालता हूँ। अब अभी क्या आ रहा है उसका, नॉन टाइप आ रहा है, क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, नन आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, टी डालते हैं, फिर क्या आएगा, एरर। तो नन, अगर ये यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, अभी नन आ रहा है। चलो ठीक है, डेटा इक्वल टू माई कर डॉट fetch all। अब रन करता हूँ मैं, अपनेट क्या है, अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि डेटा हमारे पास क्या आ रहा है फेच होकर। क्या आ रहा है, अगर मैच भी किया तो क्या आ रहा है, नन आ रहा है, क्या आ रहा है, नन आया। अगर फिर टी किया तो तब एरर आएगा। बस लॉजिक यहाँ ये हमें पुटअप कर देना है कि अगर जो डेटाबेस का नाम डाला गया वो अगर डेटाबेस सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इशू आना चाहिए। यही ना, अगर किसी ने ब्लैंक रखा एंटर कर दिया तो क्या आएगा, नॉट फाउंड। अगर किसी ने सही डाला एंटर कर दिया, ये भी सही आ रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी ने गलत डाल दिया DB2
अब यहाँ पे क्या रहा है, एरर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एरर ना है, इस एरर को हैंडल कर लेना है। और इसके जगह पे क्या आना चाहिए, डेटाबेस का ये आना चाहिए कि डेटाबेस इस नाम से बना हुआ नहीं है, ये मैसेज आना चाहिए। सर ये कैसे भी वर्ड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर शो डेटा बेसेस। अच्छा गूगल भी है, अपनेट भी है, काजल भी, चलो इतना डेटाबेस। अब यहाँ पे लॉजिक बस यही पुटअप करना है, बेस नॉट फाउंड। ब्लैंक रखते हैं पहले, क्या आएगा, डेटाबेस नॉट फाउंड आ रहा है। अब क्या डालते हैं, हबनेट डालते हैं, HUBNAT हबनेट, क्या आएगा, हबनेट डेटाबेस ओपन। ठीक है, अब एक और टी लगा देते हैं, डेटाबेस नॉट फाउंड, यस गॉट इट, बस इतना से। अब सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या नहीं करते, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर भूल गए थे तो काम गड़बड़ा रहा था। तो पुराने सारे कॉन्सेप्ट को यूज़, अभी हम लोग पुराने में अगर देखा जाए तो एक लैम्डा को रिकॉल किए, पुराने में एक कॉन्सेप्ट किसको रिकॉल किए, ट्राई, हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके लिए बहुत माथा लगाना पड़ रहा था, बट अपने कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जहाँ पे लग रहा है कि एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है उसको किस में रख लिए, ट्राई ब्लॉक। तो बेहतरीन, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। आगे चलें, अगले पड़ाव की तरफ आते हैं। यही ना, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो भी काम नहीं करेगा, बोलेगा डेटाबेस नॉट फाउंड। दूसरी बात, अगर हम लोग सही डाल देते हैं तो क्या आना चाहिए, हबनेट डेटाबेस ओपन। अगर हमने गलत डाल दिया, जैसे हबनेट के जगह पे क्या डाल दिया, सबनेट डाल दिया, अब क्या आएगा, डेटाबेस नॉट फाउंड। अब अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे डेटाबेस नॉट फाउंड के जगह पे आना चाहिए इंटर नेम ऑफ डेटाबेस। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, एसएस, क्या यही ना प्रॉपर मैसेज बनेगा, इंटर नेम ऑफ डेटाबेस। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेटाबेस नॉट फाउंड, मतलब एनओडी इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। अब जा कर के सही जैसा हम लोग का आउटपुट होना चाहिए, जैसे ये ब्लैंक रखा हूँ मैं, जैसे ही यह क्या मैसेज है, इंटर नेम ऑफ डेटाबेस, मतलब आप नाम कुछ डाल भी नहीं किए हो। अब अगर सही डालता हूँ मैं अब तो क्या आएगा, हबनेट डेटाबेस ओपन, हबनेट डेटाबेस ओपन। और जैसे मैंने कुछ गलत डाल दिया तो क्या बोलेगा ये, हबनेट डेटाबेस नॉट फाउंड। यस, फाइनली यही चाहिए था मेरे को, कि अगर कोई ब्लैंक डाले तो बताए कि भाई नाम डाल, अगर सही डाल दे तो बोले हाँ ओपन है, और गलत डाल दे तो बोले कि इस नाम से डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चलते हैं शो टेबल्स के ऊपर। जैसे ही कोई डेटाबेस ओपन कर ले, उसके बाद जब हम क्या करें, शो टेबल्स करें, तो यहाँ डेटाबेस की एक पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए, चाहे यहाँ। तो पहले कंसोल पे ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट या लिस्ट, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। अगर मल्टीपल आइटम को दिखाना है किसी बॉक्स के अंदर तो इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसको यहाँ कॉम्बो बॉक्स के नाम से बोलते हैं, या फिर लिस्ट। वो वैसा रहेगा कि जैसे शो टेबल्स पे क्लिक करें तो फिर वो लिस्ट आएगा। हाँ, अब जैसे कि डेटाबेस जो नाम डाले हुए हैं, उसी का यहाँ पे दिखा है। आगे बढ़ें, शो टेबल्स के लिए लॉजिक हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, शो टेबल्स यही था ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कमांड
इक्वल टू क्या डाल देते हैं, शो टेबल, st डाल दें, शो टेबल। अब st के नाम से क्या बना दिया जाए, क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा ना। अच्छी बात है। अब बताओ कि जब ये फंक्शन बनेगा तो फंक्शन में सबसे पहला काम क्या कर लो, सबसे पहला काम ये करो कि ये इस फंक्शन को कॉल कर लो, इस फंक्शन को कॉल कर लो। उससे ये होगा कि डेटाबेस को क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। डेटाबेस क्या हो जाएगा, ODB। पहला काम क्या करो, फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जो एंट्री बॉक्स में नाम है पहले उस डेटाबेस को ही क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। अब ओपन करने के बाद का लॉजिक आपको लिखना है। तो बाद का लॉजिक क्या होगा भाई, तो बाद का लॉजिक ये होगा, हाँ टेबल शो करने वाला लॉजिक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू, और क्यू के बाद क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स, बस यही तो लिख देना है। और इसको क्या करना पड़ेगा, माइकर डॉट execute एग्जीक्यूट, और किसको, क्यू को। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ टेबल के लिए क्या डालेंगे, माइकर डॉट एग्जीक्यूट। क्या लिख रहा हूँ मैं, फेच ऑल ना, माइकर डॉट फेच ऑल। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कैसे, एक लूप चला देते हैं, फॉर टेबल t in LOT, एक एक नाम उठा के डालता जाए और कहाँ प्रिंट करते जाओ, कंसोल पे t को प्रिंट करते जाओ। प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, टेबल्स इन हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि जब इसको कॉल कर लिए तो ये तो आ ही ना गया, इसीलिए दिमाग लगाए थे ये। अब रन करके देखें। जैसे ही यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कुछ भी नहीं डालते हैं, तो कहानी इसकी अलग है। अब दोबारा हम क्या करते हैं, और उसके बाद अगर शो टेबल्स करते हैं तो अब एरर आ जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अब दोबारा डालते हैं, लाइक हबनेट, क्या डालते हैं, हबनेट। क्या करते हैं यहाँ पे, अब इवन कि यहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस शो टेबल्स पे क्लिक कर, हाँ आ जाओ। क्या डालते हैं, अब नेट ओपन डेटाबेस पहले, उसके बाद शो टेबल्स। क्या क्या कह रहे हैं, ओ हाँ एक इशू है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना आपका, इस वेरिएबल का लाइफ कब तक रहता है, जब तक कि फंक्शन चला ही, जैसे चल गया उसके बाद इसका काम खत्म। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, भारी वन से यहाँ हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, और तो वही ग्लोबल ही करने के लिए ना उसको बाहर के फंक्शन से। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि NOD क्या है, ग्लोबल है, और वैसे ही यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या है, NOD क्या है, ग्लोबल NOD, ग्लोबल NOD।
E1 नहीं है इसके बाद। हाँ E1 दिए थे ना, उसका नाम क्या नाम था? एंट्री बॉक्स का नाम तो E1 ही है। इसको क्या दिक्कत है? E1.8 ई बड़ा में लिखे हैं क्या? टेक्स्ट वेरिएबल डी, अब इसकी कोई आवश्यकता नेम E1 is not defined। अगर इसी को हम लोग लोकली कर दे रहे थे तो तब कोई दिक्कत नहीं। अपने सही तो नहीं। हबनेट डेटाबेस ओपन, टेबल ऑफ हबनेट डेटाबेस, क्या बात है। अब मान लो यहाँ टेबल के जगह, हबनेट के जगह पे क्या डाल दें? तो यहाँ और टेबल का डेटाबेस का नाम है MyDB है शायद। क्या है? MyDB। चेक करें, जैसे ही मैंने क्या लिखा MyDB, और जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक किया तो इसमें एक है नहीं। परफेक्ट, यहाँ तक तो काम कर रहा है। अभी बटन तक की सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ तक हमारा काम कर रहा है। इवन कि हमको इस पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शो टेबल्स पे क्लिक कर रहे हैं, काम हो रहा है हमारा। अब मान लो एक और डेटाबेस कुछ है जिसमें कुछ बना हुआ हो, कोचिंग देखते हैं। कोचिंग शो टेबल्स, कुछ भी नहीं है। और गूगल, इसमें भी होपफुली नहीं कुछ होगा। हाँ हाँ, काजल में है। तो यहाँ तक तो काम कर रहा है अपना। अगर कलर डाल दे रहा हूँ मैं और उसके बाद सोर्टेबल कर रहा हूँ, यहाँ भी एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट वाले का ही नाम आ रहा है। देख रहे हो, लास्ट वाले टेबल का ही आ रहा है। दोबारा रन करते हैं। यही तो है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें एक्सेप्शन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती। जैसे शो टेबल्स कर रहे हैं, शुरू में कर रहे हो एरर आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि इस नाम से कोई क्या नहीं है, टेबल नहीं है। अब उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, शो टेबल्स, अब आने लगा। अब दोबारा में अगर गलत भी लिख देंगे तो भी हालांकि ऐसा कोई मजाक थोड़ी करेगा, लेकिन फिर भी हमें एज अ डेवलपर तो इस सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि यूज़र इंटेंशनली भी गलती कर सकता है। आगे बढ़े।
नेक्स्ट कोड किसके लिए करना है? डिलीट डेटाबेस के लिए। डिलीट डेटाबेस। अब डेटाबेस को डिलीट करने के लिए क्या होगा? जैसे कोड वही है। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालिए और डिलीट पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी होगा क्या? जैसे हम लिखते हैं गूगल, ध्यान से देखना, और डिलीट डेटाबेस करते हैं, हुआ डिलीट? नहीं हुआ होगा। कैसे पता चलेगा? शो डेटा बेसिस। हुआ गूगल डिलीट? नहीं हुआ। चलो इसका कोड बताएगी सोमी। क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ? पहला चीज़ यहाँ कॉमा दे करके क्या लिखें? कमांड इक्वल टू डिलीट डेटाबेस। नहीं, अब डिलीट डेटाबेस के लिए एक फंक्शन बनाना ना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिलीट। और उसके बाद पहले तो नम्मा उठाना पड़ेगा। तो नाम उठाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान किया है, तो गेट यहाँ से कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक क्वेरी चलाना है। क्या क्वेरी चलाना है? ड्रॉप, यही ना, ड्रॉप डेटा बेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो नाम तो ऐसे लिखे नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे आप? नो डी, यही ना। अभी हाँ, ओडीबी काहे को कॉल करेंगे? हमको डेटाबेस ओपन थोड़ी कर। नाम के लिए चाहिए। तो नाम के लिए तो बस एक लाइन काफ़ी है, यहाँ से उठा लिए। एनओडी को तो इसलिए कॉल किए थे ताकि उसको ओपन भी करना था, नहीं तो ओपन वाला क्वेरी भी लिखना पड़ता है शो टेबल्स में, इसलिए। अब इसके बाद ड्रॉप तो कर दिए, लेकिन इसको रन तो करना पड़ेगा। mycur.execute एग्जीक्यूट, और यहाँ क्या डालेंगे? क्यू। और कुछ नहीं, बस इतना ही ना। अगर कुछ मैसेज एनओडी डेटाबेस रन करके देखा जाए, और अब ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी डिलीट होगा। वो एक्सेप्शन वाला पार्ट कर लेंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ करके। अभी ब्लैंक रहेगा तो ये फिर लाल पीला होने लगेगा, पहले ही समझा दे रहा है। गलत डालेंगे, जैसे जानबूझ के गलत डाल रहे हैं, अब फिर लाल पीला होने लगेगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा। और अगर ये सही डाल रहे हैं आप, अगर क्या डाल रहे हैं आप? सही डाल रहे हैं, और अब डिलीट करते हैं, तो खुश हो जाएगा, गूगल डेटाबेस हैज बीन डिलीटेड। समझे बात को? तो अब इसमें आकर के अगर देखें हम, तो गूगल डिलीट हो जाना चाहिए ना। अभी तक तो है, देखिए हाईलाइट में कर रहा हूँ। अब गूगल बचा? नहीं बचा, डिलीट हो। नेक्स्ट क्या है? हाँ, डिलीट डेटाबेस। अब क्या है? डिलीट टेबल। तो बना सकते हो? हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, आगे इसमें खुद से करो और कोशिश करो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पूरा, जिसको बोला जाता है पेरोल मैनेजमेंट का पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जीवे एप्लीकेशन। या उससे पहले हबनेट के लिए भी एक हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट बना सकते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए हो, इंक्वायरी के लिए हो, ये सारा कुछ। सबसे पहले तो मेन जो फॉर्म आएगा मल्टीपल फॉर्म का, अभी तो सिंगल फॉर्म पे बना रहे हैं ना, लेकिन फॉर्म से पहले एक काम करें और हम लोग, जो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स है वो कंट्रोल समझा दें तो ज़्यादा स्मूथली और फास्ट तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। अब कंट्रोल कहने का मेरा मतलब है कि बटन का यूज़ हमने किया, तो बटन क्या है? कंट्रोल है। लेवल का यूज़ किया है, कंट्रोल है।
एंट्री बॉक्स का यूज़ किया, कंट्रोल है। इसके अलावा हम अभी बोल रहे हैं क्या, कॉम्बो बॉक्स, उसका यूज़ कैसे करते हैं, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, है ना, इन सब का कैसे यूज़ करते हैं, कल का यही टॉपिक रखते हैं। कल है भी सैटरडे, तो सैटरडे कल छुट्टी नहीं दे रहे हैं। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं और इसी प्रोजेक्ट को और कितना बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, कंसोल पे नहीं, मुझे इसी पे सारा कुछ दिखाना है, कंसोल पे थोड़ी जाना है। यूज़र को तो इस GUI इन्वायरमेंट में सारा रिजल्ट चाहिए, बट अभी आप लोग कंसोल पे ही इन सारे बटन्स के क्लिक होने पे जो होना चाहिए लॉजिक तो वही रहेगा, बस यहाँ हम कंट्रोल यूज़ करना अलग से सीखेंगे। इसको